अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था अफादा। अफादा से मुराद होता है किसी शय या खिदमत की वो खूबी या सलाहियत जिससे किसी इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी हो सके। और इसके बाद प्रोफेसर फर्गोसन के मुताबिक हमने पढ़ा था अफादा किसी शय की वो वसफ यानी वो खूबी होती है जिसके बाद किसी शय की आरजू की जाती है। अफादा खालिस्तन जहनी कैफियत का नाम है क्योंकि हर शख्स की तिबी और नफ्सियाती तश्कील दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसके बाद हमारे पास है अफादा की खसूसियात, जिसमें सबसे पहले है इंसानी ख्वाहिश पर इन्हिसार। जाहिर है सबसे पहले इंसान को कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस चीज़ की ख्वाहिश भी रखता हो। अफादा किसी शय का ज़ाती वसफ़ या खूबी नहीं है, वो हर शख्स के लिए एक जैसी हो। यानी कि किसी भी चीज़ की एक खूबी नहीं होती कि वो सबके लिए बराबर मायने रखती हो, सबके लिए बराबर अहमियत रखती हो। हर शख्स जो चीज़ उसे पसंद होती है या जो चीज़ चाहिए होती है वही उसके लिए अफादा होती है और उसकी ख्वाहिश होती है। उसके बाद दूसरा है खसूसियत है हमारे पास इस्तेमाल पर इन्हिसार। अगर कोई शय मुतबादिल तौर पर इस्तेमाल हो सकती है तो इसका अफादा भी मुख्तलिफ इस्तेमाल में मुख्तलिफ होगा। यानी कि हमारे पास जो भी चीज़ है वो हमें तभी अफादा हासिल कर सकते हैं हम उससे जब उसका हम ठीक से इस्तेमाल करें, उसका मतबादिल जो रास्ता है हम वो इस्तेमाल करें। बस सबसे पहले हमारे पास मसाला है, शहर के नज़दीक एक ऐसा बंजर इलाका या एक ऐसी बंजर ज़मीन मौजूद है और हम उस पर बजाय खेती करने के हम उस पर घर बना दें जो कि शहर के नज़दीक है तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हमारे पास है इल्म पर इन्हिसार। किसी भी चीज़ या शय हमें उस वक़्त अफादा देती है जब हमें उसके बारे में इल्म हो, हमें पता हो कि ये चीज़ हमें किस तरह फ़ायदा दे सकती है, हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है भी है कि नहीं। जैसे कि मिसाल के तौर पर माजी में जो लोग हैं वो पेट्रोल को इतनी अहमियत नहीं देते क्योंकि इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, इतनी चीज़ें नहीं थी और अब हर चीज़ पेट्रोल पे चलती है हमें, और जदीद टेक्नोलॉजी ने और ऐसी चीज़ें बना दी हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सके कि पेट्रोल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे पास शक्ल पर इंसार। किसी भी शय का फ़ायदा इसकी शक्ल सूरत बदलने से भी बदल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें मिट्टी चाहिए तो अगर हम मिट्टी इस्तेमाल करके और उससे बर्तन बनाए तो बर्तन हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा। खाली मिट्टी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं देगी, उससे तो हम कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। वही हम मिट्टी से बर्तन बना देंगे, उसकी शक्ल तब्दील कर देंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद अब वक़्त और मौसम पर इंसार। वक़्त और मौसम अफादा में बहुत अहमियत के हामिल है। ये डिपेंड करता है, इस बात पर इन्हिसार करता है कि हमें कोई चीज़ अफादा उस वक़्त देती है जब हमें उसके मुकाम, उसके मौसम का पता होता है और उसके वक़्त मुनासिब वही होता है जो हमें चाहिए होता है जिस वक़्त चीज़। जैसे कि मिसाल के तौर पर बर्फ़ का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा फ़ायदा देता है लेकिन सर्दियों में कम, बल्कि सर्दियों में तो हमें बर्फ़ चाहिए ही नहीं होती है, हम चाहते हैं कि बस बर्फ़ ना ही आए। इसके बाद है मुकाम पर इन्हिसार। किसी भी शय को मुनासिब इस्तेमाल के लिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए और इसका अफादा भी बढ़ जाता है। मसलन दरिया से निकाली गई रेत का अफादा इस सूरत में होगा कि इसको शहर में इमारतों के इस्तेमाल में लाया जा सके। यानी कि किसी भी चीज़ का मकाम चेंज कर दिया, उसका जो जगह है वो चेंज कर दी गई है। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस चीज़ का किस जगह पे पड़ी हुई है और इस जगह पे हमें कोई वो अफादा मिल सकता है उस चीज़ से कि नहीं। अगर नहीं तो उसके सही मुकाम पे उसे पहुँचा कर अगर हम फिर इस्तेमाल करेंगे ना तो इस तरह हमें उस चीज़ का ज़्यादा अफादा हासिल होगा। उसके बाद है मलकियत पर इन्हिसार। किसी शय का फ़ायदा मलकियत बदलने से भी तब्दील हो जाता है। मसलन एक नायाब डिक्शनरी किसी अनपढ़ के पास चली गई है तो जाहिर है कि कोई एक किताब है वो एक अनपढ़ के पास चली गई, एक रद्दी वाले के पास चली गई तो उसके लिए एक कबाड़ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो उसे इसको फाड़ेगा, उसको फेंकेगा, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी उसकी नज़र में। लेकिन वही अगर डिक्शनरी एक पढ़े लिखे शख्स के पास चली जाए और वो फिर जाहिर है उसे इस्तेमाल करेगा, उसे पढ़ेगा, उसे गौर व फिक्र करेगा कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, तो इसलिए जो अफादा है वो मलकियत पर भी निसार करता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए हमें कि जो अफादा है वो फ़ायदा मंदी की
کی سینس میں نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جو افادہ ہے وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. کوئی چیز ہے وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں نقصان بھی نہ دے، اس لیے ہم فائدے مندی میں اسے نہیں لیں گے. اس کے بعد ہے کامیابی. کامیابی کہتے ہیں کمی کو، اسکارسٹی. کسی بھی چیز کی کمی، جب ضرورت سے زیادہ کوئی چیز کم ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں کامیابی، اسکارسٹی. اس کا تعلق کسی شے کی براہ راست طلب سے ہے، یعنی کہ اگر کسی چیز کی طلب ہے لیکن رسد نہیں ہے، یعنی کہ اس کی ڈیمانڈ ہے کسی چیز کی لیکن سپلائی نہیں ہے، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اس چیز کی کامیابی ہے، یعنی کہ کمی ہے، اس چیز کی اسکارسٹی ہے. جیسے کہ ہمارے ملک میں کروڑوں ٹن چینی پیدا کی جاتی ہے لیکن ضرورت کے مقابلے میں یہ کم ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ملک میں چینی ہے وہ کامیابی ہے. اور اس کے علاوہ جو گندے انڈے ہیں وہ کون استعمال کرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا، تو اس وجہ سے یہ کامیاب ہونے کے باوجود بھی کامیاب نہیں، یعنی کہ گندے انڈے کم بھی نکلتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی طلب ہی نہیں ہے، تو وہ ہم کامیاب میں نہیں گنیں گے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس معاشیات کی تعریفیں. مختلف سائنسدانوں نے اپنے مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے اکنامکس کی تعریف بیان کی ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آدم سمتھ کی تعریف. آدم سمتھ ایک کلاسیکل مکتب فکر کا بانی تھا. یہ پہلا معیشت دان تھا جس نے 1776 میں معاشیات کے علم پر باقاعدہ کتاب لکھی جس کا نام تھا اقوام کی دولت کی نوعیت اور وجوہات پر تحقیقاتی مقالہ. آدم سمتھ کے نزدیک معاشیات دولت کا علم ہے جس میں پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے. کلاسیکلی مکتب فکر کو حامی ڈیوڈ ریکارڈو، N.W. سینئر، J.S. مل اور مالتھس نے بھی معاشیات کو دولت کا علم قرار دیتے ہوئے آدم سمتھ کے مکتب فکر کو جلا بخشی. یعنی کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو آدم سمتھ نے تعریف کی ہے نا، ان معاشیت دانوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ آدم سمتھ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے N.W. سینسر کے مطابق معاشیات میں دولت کی نوعیت، پیدائش اور تقسیم دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے. J.S. مل کے نزدیک معاشیات دولت کی نوعیت اور پیدائش دولت کے قوانین کا مطالعہ کرتا ہے. گویا کلاسیکل مکتب فکر کے تمام معاشیات دانوں کے نزدیک معاشیات دولت کا انعام ہے، کیونکہ معیشت کو ہم روپیہ پیسہ میں ہی گنتے ہیں. اس لیے ہم نے غیر معاشی جو ایشیا ہیں ان کو ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا تھا، ان کو اتنی اہمیت نہیں دی اکنامکس میں جتنی معاشی اشیاء کو دی، کیونکہ اس میں ہمیں خریدنے کے لیے روپے پیسے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے تنقیدی جائزہ، وہ ہم کل پڑھیں گے. اور اگر آپ کو چینل اچھا لگا تو فالو، سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا.